हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। नाउ हम आज मूव करेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन भी। मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था वो एक्सियल लाइन क्या होता है, एक्सियल लाइन के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है आपको पता है। तो नाउ हम मूव करने वाले हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों हमको याद रखने से हम नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं को एट एनी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि इस वो कॉन्सेप्ट में वो एक्सियल लाइन भी यूज होगा और इक्वेटोरियल लाइन भी यूज होगा। इसीलिए अपने ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, नहीं तो कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो। देखो नाउ देखो हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन तो किसको हम बोलते हैं, आप लोगों को पता है व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन है, जो लाइन एक्सियल लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है और जो ओरिजिन को देकर जाता है एक्सियल लाइन के। आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ डाइपोल इज नोन एज यहीं पे देखो इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। देखो ध्यान से देखो, एक बार तुम लोग को फिगर पता हो गया ना तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट। और जब तुम जो भी मैं फिगर यहीं पे ड्रा करता हूँ उस फिगर को तुम ध्यान से समझो, और जो वो आएगा ना तो इक्वेटोरियल लाइन भी एक चुटकी में हो जाएगा। कुछ भी नहीं है यार, जब ओनली अपने कंसंट्रेट रखना है और ध्यान से समझना है, सब कुछ इजी लगेगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में और मैथ में, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा हमको। लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो आपको क्या मांगता है क्या दिया है। और देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, और एट एनी अदर पॉइंट पे ये वाला न्यूमेरिकल भी आएगा। और न्यूमेरिकल जब कॉन्सेप्ट पता होगा तो न्यूमेरिकल चुटकी में हो जाएगा, एक झटके में हो जाएगा। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये मेरे दो, इसको मैं दो भाग में बांटता हूं। देखो देखो ये मेरा डाइपोल है, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट से राइट जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, याद है ना। तो ये होगा माइनस क्यू और ये होगा प्लस क्यू, ये होगा सेंटर। इसको मान लो, इसका नामकरण कर दो ए, इसका है बी। तो लाइन 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 क्या कैसे जाएगा, ये एक्सियल लाइन के ऊपर सेंटर देके जाएगा जो परपेंडिकुलर होके। तो ये वाला देखो, इसको ऐसे हम खींचेंगे। देखो ध्यान दो, ये होगा मेरा परपेंडिकुलर लाइन है। तो मैं इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट हो, ये पॉइंट इस पॉइंट भी होगा, इस पॉइंट भी जो जैसा पॉइंट भी, इसके ऊपर जो भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो मान लो इसका इस पॉइंट का नाम है पी। देखो इस पॉइंट में क्या है, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, स्मॉल चार्ज है, यहीं पे दे दो, क्यू नॉट भी दे दो, यहीं पे टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लो इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ हम लेंगे 12 डाइपोल लेंथ। तो ये वाला हो जाएगा एल, ये वाला हो जाएगा एल, आएगा कि नहीं आएगा। और मान लो इस ओरिजिन पे पी पॉइंट का दूरी होगा, हम लेंगे आर। तो देखो ये वाला, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो पहले देखो मैं, ये नेगेटिव चार्ज और ये टेस्ट चार्ज, उसका फील्ड कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो उसका फोर्स कहां जाएगा, इधर अट्रैक्ट होगा, ये वाला अट्रैक्ट होगा कि नहीं, ये नेगेटिव चार्ज तरफ से अट्रैक्ट होगा, तो उसका लाइन ऐसा जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो E1, इसको ले लो, क्या ले लो, E1। देखो फिर देखो ये वाला, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, रिपल्सन करेगा ना पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाने वाला है, देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मान लो E2, आएगा कि नहीं आएगा। देखो तो देखो जब ऐसे जाते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, तो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां जाता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये इस तरफ तो पता हो गया। देखो नाउ हमको याद करना है, देखो क्या दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है,
इक्वल होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं? देखो यहाँ पे E1 जितना होगा E2 भी इतना होगा। क्योंकि ये भी प्लस क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड ले लो, नेगेटिव को मत, साइन को मत ले लो। ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है। हमको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बोलो? क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या यही दोनों पे आर स्क्वायर इक्वल होगा? देखो ये वाला आर है, ये वाला एल है, तो इसका लेंथ, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं? तो उसका लेंथ क्या होगा? पीजीटी लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम। तो पीजीटी लगाओ, तो पीजीटी लगाने से हमको क्या मिलेगा? देखो हम लिखो राइट एंगल ट्रायंगल PAO, तो क्या मिलेगा मेरे को? ओपी, सॉरी एपी, एपी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा, और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला होगा एपी का स्क्वायर, और एपी इक्वल टू स्क्वायर रूट में लेता हूं डायरेक्ट, तो ये वाला क्या होगा? ओयो का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। तो ये वाला मुझे मिलेगा, देखो ये होगा एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का रूट ओवर, आया कि नहीं? तो ये भी होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर होगा, और ये भी होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर होगा। देखो पी जितना है पी भी इतना है, तो हमको पता चल गया कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इक्वल है। इक्वल है कि नहीं? इक्वल है कि नहीं? सो देखो यहीं पे देखो, याद करो थोड़ा, ये मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है। जब ऐसे जाता है तो ये दो भाग में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। देखो तुम लोग को मैं बताया था, ये वाला जब ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऐसा होता है, देखो ध्यान दो, ये ई है, आपको पता है, तो ये वाला थीटा होगा, तो उस ये जब रिजल्टेंट होगा तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, और ये वाला वर्टिकल होगा। थीटा के साथ जो भी होता है उसको हम लेते हैं ई कॉस थीटा। थीटा के साथ जो होता है, थीटा के साथ जो होता है उसको हम क्या लेते हैं? ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। देखो थीटा के बिना जो होता है उसको हम लेते हैं ई साइन थीटा। देखो आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ये ई कॉस थीटा हो गया, तो इसका रिजल्टेंट देखो, ये इस दोनों पार्ट में भाग होने से ये थीटा है ना, ये थीटा है कि नहीं? ये जब थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा। इसको हम क्या लिया है? E1 लिया है, E1 की नहीं, E1 इसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होता है? E1, तो ये वाला क्या होगा? E1 cos थीटा। देखो तो इसका इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी किधर जाएगा? इधर जाएगा। और एक बार देखो, ये वाला इधर गया E2, E2 इधर गया। जब E2 इधर गया तो E2 भी दो भाग में भाग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये जब रिजल्टेंट इसको मानेंगे तो उसका और एक लाइन किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा। देखो सॉरी, ये वाला E1 cos थीटा होगा, तो ये क्या होगा? E1 sin थीटा होगा। ये वाला इधर जो नीचे आ रहा है ना, ये E1 sin थीटा होगा, E1 cos थीटा होगा। देखो ये E2 है, जब ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये थीटा होगा। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं हम लोग, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं कि नहीं? तो यहीं पे देखो वो ये रिजल्टेंट होगा, तो ये वाला भी दोनों भाग में भाग होगा, दोनों कंपोनेंट में। जो थीटा के साथ है वो cos थीटा होगा, जो थीटा के साथ नहीं है वो वाला हो जाएगा ये साइन थीटा। तो देखो इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के देख के पता चला कि हमको ये वाला हो जाएगा, और एक देखो ये वाला हो जाएगा, ये होगा E2 cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा E2 sin थीटा। देखो तो हम देखो, हमको पहले पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरफ जाएंगी तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ऐड होगा। तो E इक्वल टू क्या होगा? E1 प्लस में E2 होगा। जब दोनों तरफ अपोजिट तरफ से जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? माइनस होगा। जो बड़ा है, मान लो E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? E1 माइनस E2। तो देखो जो भी मैं इधर लिखता हूं ये रफ वर्क है, इसको समझने के लिए इसको मत लिखो। मैं जो भी इधर लिखता हूं वो क्या है? रफ वर्क है। आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो हम E1 का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, आएगा कि नहीं आएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो हम क्या ले? माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1।
सो E1 इक्वल टू क्या होगा देखो, बोलो E1 इक्वल टू होगा, देखो और वेक्टर क्वांटिटी, E1 वेक्टर क्वांटिटी, E2 भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला क्या होगा देखो, क्यू क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा एपी का स्क्वायर होगा, एपी का स्क्वायर होगा कि नहीं, एपी का स्क्वायर और पीए का स्क्वायर, देखो पीए का स्क्वायर, तो इसका डायरेक्शन कहां गया, एलॉन्ग पीए। तो देखो इसको E1 इक्वल टू क्या होगा मेरे को, क्यू अपन में इसका वैल्यू पुट करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन पीए का वैल्यू कितना है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर एलॉन्ग पीए। तो देखो यहीं पे पीए जितना है पीवी भी इतना होगा, किसका, हाँ एक होल स्क्वायर, वेरी गुड, इसका होल स्क्वायर होगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहीं पे देखो ध्यान दो, ये पीए जितना होगा पीवी भी उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस में है कि नहीं, आइसोस्केलेन ट्रायंगल होगा ये वाला। सो नाउ हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये भी मुझे क्या मिलेगा, E2 क्या मिलेगा देखो, E2 इक्वल टू क्या होगा, E2 इक्वल टू क्या होगा बोलो, क्यू होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्शन कहां जाएगा, एलॉन्ग, इसको एक नाम दे दो, इसका डायरेक्शन इधर जाएगा, ये पी ए होगा तो पी बी, इसको दे दो पी सी दे दो, क्या दे दो, कहां पे, हाँ सर पी बी बीपी होगा, एलॉन्ग बीपी, एलॉन्ग ये होगा बीपी, आया कि नहीं। तो इधर इस पे ऊपर भी नाम देके ऐसे हम डायरेक्शन लिख सकते हैं, आया कि नहीं। देखो एक बार ध्यान दो, देखो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये वाला क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों तरफ से इक्वल है, और उसका ये ऊपर गया तो ये नीचे गया, ऑपोजिट भी हो गए, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने से वो दोनों क्या था, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इक्वल और ऑपोजिट होने से उस दोनों क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। लिख दो E1, so E1 and E2 result in two component and vertically component, that is E1 sin theta and E2 sin theta are cancel out each other। तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा, देखो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये देखो E1 के भी इधर आया, E2 से भी लेफ्ट साइड आया, तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आया कि नहीं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EF इक्वल टू क्या होगा, E cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो E इक्वल टू क्या होगा देखो, E1 का वैल्यू तो मुझे पता है, E1 का वैल्यू क्या है, Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा, प्लस में सॉरी इंटू में cos थीटा, ये वाला भी हो जाएगा Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर इंटू में cos है। देखो इसका डायरेक्शन कहां जाएगा, इधर ही जाएगा, एलॉन्ग, इसको और एक नाम दे दो, ये ए बी, तो इसको लिख दो एम दे दो, एलॉन्ग पीएम। देखो ध्यान दो, E इक्वल टू में देखो 2Q होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं एक बार लिख भी दो, ये होगा cos थीटा एलॉन्ग पीएम। देखो सो E इक्वल टू क्या होगा देखो, 2Q होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इनटू में cos थीटा। देखो मुझे cos थीटा निकालना है, कहां पे मुझे cos थीटा मिलेगा, तो इस ट्रायंगल के ले लो, ध्यान दो मैं इधर लिखता हूं, इन ट्रायंगल PAO, यहीं पे भी लिख दो, इन ट्रायंगल PAO cos थीटा क्या होगा, B बाय H होता है,
बी बाय एच होता कि नहीं, तो ये वाला हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू में देखो बी का मीन्स एल, एल होल बाय एल अपन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। इस cos थीटा का वैल्यू यहीं पे पुट करो, पुट करने से मुझे क्या मिलेगा देखो, ई इक्वल टू में देखो, ई इक्वल टू में 2q होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इंटू में ये क्या होगा एल अपन में ये होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर। आएगा कि नहीं आएगा, देखो ध्यान दो, ये a इंटू में a का रूट क्या होता है, यहीं पे देखो a टू द पावर 1 होता है, इंटू में a टू द पावर 1 बाय 2 होता है। तो इसको हम ऐड कर देने से हमको मिलता है कितना मिलेगा, ये होगा 3 बाय 2 मिलेगा कि नहीं, ये ऐसा होगा 1 प्लस 1 बाय 2। तो देखो यहीं पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक है कि नहीं, और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखो, ई इक्वल टू में 2q होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर टू दी पावर कितना होगा 3 बाय 2 इंटू में एल। आया कि नहीं, और आप देखो एलोंग पीएम, तो देखो वी नो दैट पर डाइपोल मोमेंट यहीं पे मैं पुट करूंगा, तो ये p इक्वल टू कितना होता है देखो, p इक्वल टू q इंटू में 12, ये डाइपोल मोमेंट है। ध्यान दो इंपोर्टेंट, देखो ये डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है, तो ये वाला हो जाएगा ई इक्वल टू में क्या होगा देखो, p होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का टू द पावर कितना होगा 3 बाय 2 एलोंग पी एम। ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन का आया कि नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन का लिख दो, इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखो नेक्स्ट हम उसके ऊपर कुछ स्पेशल केस करेंगे। देखो नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल केस करेंगे। देखो स्पेशल केस एक है शॉर्ट डाइपोल के लिए। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखो इस स्पेशल केस ही यूज होगा एट एनी पॉइंट। देखो स्पेशल केसेस देखो फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल पे क्या होता है, एल ग्रेटर होता है किससे, आर से, सॉरी आर ग्रेटर होता है एल से। शॉर्ट डाइपोल में ये बहुत स्मॉल हो जाता है डाइपोल में, तो ये वाला ज्यादा हो जाता है। जब बहुत बड़ा होगा तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल देखो एल इज वेरी लेस फ्रॉम आर। जब एल आर से छोटा होगा तो हम एल को क्या मानेंगे, बोलो जीरो मानेंगे। और जब एल को हम जीरो मानेंगे तो हमको शॉर्ट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा इक्वेटोरियल लाइन पे। देखो हमको पता है पी है कि नहीं, देखो पी अपन में ये वाला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा एल स्क्वायर प्लस में सॉरी एल तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एल स्क्वायर इसका टू दी पावर क्या होगा 3 बाय 2 होगा। सो देखो ई इक्वल टू में पी होल बाय देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जीरो हो जाएगा तो कितना होगा आर स्क्वायर टू दी पावर 3 बाय 2 होगा। तो देखो ई इक्वल टू देखो ध्यान दो, ई इक्वल टू मुझे मिलेगा पी होल टू दी पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो आर स्क्वायर और 3 बाय 2, ये ऐसा है कि नहीं। देखो मैं यहीं पे रफ करता हूं, आर स्क्वायर टू दी पावर 3 बाय 2, तो ये होगा आर स्क्वायर इंटू में 3 बाय 2, ऐसा होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला क्या मिलेगा मेरे को आर क्यू मिलेगा। देखो इतना तो एग्जाम में जरूर लिखना फॉर शॉर्ट डाइपोल, आएगा कि नहीं आएगा। फॉर शॉर्ट डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इंपोर्टेंट चीज बताता हूं आप लोगों को। देखो ध्यान दो, ये एमसीक्यू पड़ता है। देखो नोट डाउन कर लो, ये वाला एमसीक्यू जरूर आएगा और आता भी। देखो
हम फाइंड आउट किए थे एक्सियल लाइन के लिए। फॉर एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? फॉर एक्सियल लाइन के लिए बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फॉर एक्सियल लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो 2 p होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू था। हाँ, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, ओनली शॉर्ट डाइपोल के लिए मैं बोलता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था एक्सियल लाइन का? 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। देखो फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे क्या मिला? p होल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। आर क्यू ना, आर स्क्वायर आर क्यू ना। तो इस दोनों से मुझे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन का ट्वाइस होगा एक्सियल लाइन। आया कि नहीं? देखो एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन इसको ऐसे याद रखो, एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दो, इस ध्यान दो, एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ट्वाइस होगा इक्वेटोरियल लाइन का। लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आएगा कि नहीं आएगा? इंपोर्टेंट देखो, इस बात को अपने दिमाग में घुसाओ। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको पता चलेगा कि एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए।